हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैंने कल आपको बताया था अपनी वीडियो में कि तीजा का व्रत कैसे चालू किया, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं तीजा की पूजा के लिए भोले बाबा और माँ गौरी के लिए क्या प्रसाद बनाती हूँ और किस तरह बनाती हूँ, आप देखिए। और मेरे यहाँ जो चीज़ें ज़रूरी है, यहाँ मुझे जब से व्रत रखा है, जब से बताया गया है कि ये ज़रूरी है प्रसाद में बनाना, तो मैं वही बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी वीडियो देखिए कि मैं क्या क्या बनाती हूँ प्रसाद में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गुजियों के लिए आटा मारती हूँ। और देखिए मैंने मैदा ले ली है, और मैदे में आप रिफाइंड घी ऑयल कुछ भी आप जो भी आप खाते हो वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने मैदा ले ली है। तो मैदा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना बनाना है, कम ज़्यादा आपको जिस तरह की बनाना है ना, तो आप उतनी ले सकते हैं। तो मैंने तो करीब 250 ग्राम से ज़्यादा ले लिया, थोड़ी ही बनाते हैं हम, क्योंकि कोई नहीं खाता है ज़्यादा हमारे यहाँ। तो आप जब भी उसमें जो मोवन बोलते हैं ना, मोवन लगाते हैं ना, तो मोवन लगाते समय आपको क्या करना है कि उसको आपको बहुत अच्छे से मीड़ना है। जब अगर आप अच्छे से नहीं मीड़ोगे ना, तो वो दाने से रहेंगे उसके आटे में। तो मैदे को अच्छे से छान के और उसको इस तरह से मल लेते हैं हम। तो अब एकदम से पानी डाल के हम नहीं मारते हैं कभी मैदे को, तो हम थोड़ा सा हाथ में इस तरीके के लेके और छींटे दे दे के मारते हैं। तो आप लोग भी अपना प्रोसेस देखिए आप कैसे मारते हैं। मैदे को बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मारा जाता है, क्योंकि वो एकदम से गीली सी हो जाती है। देखिए फ्रेंड, अब मेरा गुजिया का आटा मर गया है। अच्छा टाइट सा मारते हैं। तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं। तो देखिए मैंने इसमें खोआ सेक लिया है और मेवा डाल दी है सारी। अब मैं डालूंगी इसमें चीनी मैंने पीस ली है, तो इसको ऐड करूंगी। जब मैं चीनी पीसती हूँ ना, तो उसी के साथ इलायची भी पीस लेती हूँ। तो मैंने इसमें मिश्रण को है ना, थोड़ा सा जब खोआ आता है ना, तो खोआ को कढ़ाई में सेकते हैं और उसमें थोड़ा सा मेवा अपने फेवरेट अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ऑप्शन है। अगर आपको मिलाना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो वैसे आप गरी और किशमिश और चिरौंजी डालेंगे, 3 चीज़ें गरी घिसके। तो आप ये 3 चीज़ें अगर गुजिये में डालेंगी तो गुजिये का टेस्ट और अच्छा होता है। तो मैं तो हमेशा डालती हूँ गरी, किशमिश और चिरौंजी। 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी इसमें पड़ती हैं, तभी उसका स्वाद बढ़ता है। बाकी आपकी मर्जी है, हो तो डालो, नहीं हो तो नहीं डालो। बाकी खोआ, चीनी और इलायची से भी आप बना सकते हो। और अब हम इसको चीनी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। देखिए अब हमारा बहुत अच्छे से मिश्रण पूरा मिल गया है। इसमें चीनी, मेवा, खोआ सब कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हो। अब मेरा गुजिये का मिश्रण तैयार है। तो चलिए अब गुजिया बनाते हैं। सबसे पहले माँ गौरी के लिए
तो आप लोग है ना गुजिया के कटर से भी काट लेते हो, लेकिन मैं आज आपको 2 तरह की गुजिया बताऊंगी। कहते ना हम लोगों के यहाँ इसको बोलते हैं गुजिया घोटना। तो आज मैं आपको गुजिया घोट के दिखाऊंगी 2 तरीके से। फर्स्ट देखिए आप, इतना अच्छा तो नहीं आता है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे छोटे में सिखाया था कि कैसे घोटते हैं। तो आप लोग देखिए मेरी गुजिया कैसी गुटी है, देखिए कैसी दिख रही है, बताइए आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैंने गुजिया कैसी घोटी। तो आपको मैंने एक फर्स्ट स्टेप करके दिखा दिया है, सेकंड भी दिखाती हूँ। तो चलिए मैं सेकंड स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। ये मेरी जो सेकंड नंबर की दीदी है ना, वो बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी, आप देख के बताना, और कौन सी डिजाइन आपको पसंद आई है आप वो भी बताइएगा, जरूर बताइएगा। और तभी तो प्रोत्साहन होता है कि भाई मुझे भी कुछ आता है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी सेकंड तरीके की गुजिया है, मैंने घोटी है। कैसी लग रही है बताइए आप लोग। अब मैं आप लोगों को दोनों गुजिया दिखाती हूँ पास से। तो देख सकते हो आप, मैंने फर्स्ट इस तरीके की घोटी थी गुजिया, जिसको कहते हैं गुजिया घोटना। तो आप देख सकते हो इसकी डिजाइन। और फिर मैंने सेकंड टर्म में इस तरीके की गुजिया घोटी थी। इसको देखो आप, डबल सेट दिखता है, एक नीचे से भी कांटे से उठते हैं और एक ऊपर से भी, देखिए इस तरीके की किनारे से भी डिजाइन बनती है, और एक ये नीचे से भी कांटे से चलते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको मेरी गुजिया घोटना कैसा लगा और मेरी गुजिया की डिज़ाइन भी कैसी लगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो जरूर अच्छे कमेंट्स करिए, और कैसी गुजिया है ये भी बताइए। तो आप लोग भी कोशिश करिए, और आप लोग को सीखना हो तो मैं किसी वीडियो में जरूर बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे तो। देखिए फ्रेंड, मेरी गुजिया बन गई है कुछ। तो हम लोगों के यहाँ कहते हैं देवी जी की कोई भी पूजा होती है उसमें गुजिया जरूर लगती है, भले ही आप थोड़ी सी बनाएं, लेकिन देवी जी की पूजा में गुजिया जरूर बनाएं। तो देखिए मैंने गुजिया बना ली है। अब मैं बारी है आसों की, कहते हैं आस से गुड़ की बनती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनती है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। फ्रेंड मैंने आटा छान लिया है, आप देख सकते हो, और आप इसमें गुड़ घी वगैरह आप डाल सकते हो मोहन के लिए, और डालेंगे तो अच्छा लगेगा। गरी भी किसके डाल देते हैं हम, चिरौंजी भी डाल देते हैं, और हम बनाते हैं इसे गुड़ से। बहुत लोग चीनी से भी बनाते हैं, मगर है ना हम तो हमेशा गुड़ से ही बनाते हैं। गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा आता है, और कहते हैं भगवान का भोग या चूरमा बनता है तो गुड़ से ही बनता है। ऊपर से भले ही आप चूरमा में चीनी डाल दो। तो हम लोगों के यहाँ ऐसी मान्यता है कि कोई भी पूजा करते हैं ना तो अठवाई जरूरी बनती है। मगर हम लोगों के यहाँ ना जो भी पूजा होती है ना, और खास तौर से 30 की पूजा होती है, तो उसमें आसे जरूरी होती है, गोद में रखने के लिए बोलते हैं, आसे जरूरी होती है। तो इसमें टोटल मिला के 14 आस बनाते हैं हम लोग, और 7 आसे गौरा जी को रखते हैं। जब जहाँ पूजा होती है गौरी माँ की, तो 7 आसे गौरा माँ के पटे पे रखते हैं, और 7 आसे हम लोग पटे के नीचे रख लेते हैं। तो जो 7 आसे पटे पे रखेंगे, और पटे पे जो श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, और जो भी फल वगैरह चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, तो वो सब चीज़ें हैं ना, तो वो सब पंडित को दान में दे देते हैं। और अगर आपके पास पंडित नहीं है तो सास को, जिठानी को, किसी को भी आप दे सकते हो, ननद को दे सकते हो। और जो नीचे आप पटेके रखते हैं वो 7 आस है, तो उनको आप अपनी गोदी में रखेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं तो वो 7 आसे जो मिलती हैं गोद में, तो हम लोगों के यहाँ जब हम लोग ये तीज का व्रत पूजा पूरी समाप्त होती है, जब हर किसी के यहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही होता है। हमारे घर के जो नियम है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं अब मेरा आटा मर गया है आसों का। तो मैं चलिए आपको कहाँ से बनाना बताऊंगी। कि वैसे तो बहुत कुछ बनाया जाता है तीजा की पूजा में, लेकिन जो मेन होता है कि इतना तो बनना ही चाहिए, तो मैं उतना ही बनाती हूँ, क्योंकि अकेली पड़ जाती हूँ। और फिर दूसरी बात, आपके समय में कोई इतना खाने वाला भी नहीं होता है कि खा ले, तो बेकार जाती है चीज़ें, तो इसलिए मैं उतना ही बनाती हूँ। तो 14 आसे बनाती हूँ मैं, और गुजिया बनाती हूँ मैं, पूजा के लिए थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ। और जरूरी होता है गौरी माँ का जेवर, वो मैं आपको भी बताऊंगी, बताना कैसे बनाते हैं हम, तो वो बना देती हूँ। और अठवाई बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से आप पूरी बेलते हैं, आपने पूरी बेल ली है। अब आप इसको चारों तरफ से इसको घोंट देंगे, जैसे मैंने गुजिया घोटी थी ना, उसी तरह से इसको भी चारों तरफ से घोटेंगे। अगर आप इस तरीके की बनाओगे बिना घोटे तो उसे मीठी पूरी कहा जाएगा, और इस तरीके की बनाओगे तो आपको आज से बताया जाएगा। अब देखिए आप आज हो गई है, इसको घोट दिया है हमने चारों तरफ से, आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए इसको कहते हैं आस। हमने मीठी आटे को गुड़ से माड़ा है, आटे को गुड़ से माड़ा है, और उसमें मैंने मोमन डाला था, और देखिए आप, और इसको चारों तरफ से घोंट दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड, अब मेरी सारी आसें बन चुकी हैं। इनको पुआ बोलते हो आप लोग, ऐसे ही मैं आसे बोलती हूँ। जो देखिए फ्रेंड, तो अब मैं बनाऊंगी
कहते हैं गौरी माँ का श्रृंगार बनाते हैं हम लोगों में। आप लोगों के यहाँ बनता है क्या? तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। हम लोग के यहाँ गौरी माँ का श्रृंगार बनाते हैं और वो बनाते हैं बेसन से। तो बेसन आप सेक लीजिए, सेकना नहीं है बेसन को अच्छे से छान लो और उसमें हम लोग कुछ नहीं डालते हैं बेसन। देखिए गौरी माँ का श्रृंगार बनाएंगे तो बेसन लेंगे आप छान के और थोड़ा सा ले लेते हैं और देखिए मैंने बेसन छान लिया है और इसमें हम कुछ नहीं मिलाते हैं, खाली उसको इसी तरह से मान लेते हैं। हल्का सा आप चाहें तो रिफाइंड वगैरह डाल दें जिससे चिपकता नहीं है और पानी दे देके थोड़ा थोड़ा सा छींटा देके उसे हम मार देंगे। जो हम बेसन मारेंगे तो श्रृंगार का मतलब होता है हमें गौरी माँ का जेवर बनाना है। तो श्रृंगार में तो हम सारी सामग्री उन्हें चढ़ा देते हैं, कपड़े भी चढ़ा देते हैं। तो सोने के चांदी के आभूषण कोई नहीं चढ़ा पाता है, तो उनको बेसन का पूरा जेवर बनाते हैं। मेहंदी बनाएंगे और गले का बनाएंगे, हार मंगलसूत्र सब चीज़ बनाएंगे। आप देखना भी मैं बनाती हूँ, वो तो एक रूप दिया जाता है, बस श्रद्धा है। तो मैं बनाती हूँ गौरी माँ का जेवर, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बना, बताइए। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बनाया गौरी माँ के लिए हार। इसी तरह से और चीज़ें बनाते हैं, सिंपल बनाया है मैंने और चीज़ें बनाते हैं और गौरी माँ के लिए बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मुझे माँ जो वो बनाती है वो कर रही है, वो सारी चीज़ों के लिए इसी तरह का एक हार मैं बनाऊंगी इस तरीके से। दो कर लिए मैंने, अब इनको इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से ऐडते जाएंगे ऐडते जाएंगे ऐडते। तो देखिए कितनी अच्छी पूरी टाइप का मेरा हार बन गया माँ गौरी माँ के लिए। देख सकते हैं आप, नया नया दिमाग चलाती है कुछ अच्छा अच्छा बनाने के लिए। तो अब नीचे कुछ लगाएंगे लटकन के लिए, तो इसी तरह से नीचे लटकने के लिए इस तरह से बना लेंगे और इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए एक मेरा कितना चार बन गया ये भी। देखिए फ्रेंड, अब मेरा गौरी माँ का जेवर बन गया है। उनके लिए खड़ाऊ बनाऊंगी और बेलपत्र बनाऊंगी, डमरू बनाऊंगी, त्रिशूल बनाऊंगी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया, मैंने डमरू और त्रिशूल बनाया और मैंने ये बेलपत्री बना ली है और मैंने ये बनाई है शंकर जी की खड़ाऊँ और बनाया है जनेऊ उनको चढ़ाने के लिए। तो शंकर जी के लिए इतना बना लिया है और फिर बना लिया मैंने अठवाई जो आटे की बनाते हैं, छोटी छोटी सी पूड़ी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इन सबको तलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, अब मैंने तलने के लिए कढ़ाई रख ली है और अब मैं तलूंगी, सारी चीज़ें को सेक लूँगी। बहुत गर्मी है और अभी मेरा थोड़ा थोड़ा सिकना चालू हो गया है, अभी थोड़ा रह गया है सिकने को। हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, बनाने में भी टाइम लगता है, मारने में भी टाइम लगता है। और मैं तो केवल उतना ही बनाती हूँ, इमरजेंसी मतलब कहना चाहिए तो पूजा के लिए हमारे जरूरी, और ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि कोई खाता भी नहीं है। और खाने के अलावा उतना बनाने में थक भी जाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, फिर पूरे 2 दिन लगे रहो, कल भी लगा रहना, घर का काम तो पूरा करना ही पड़ता है, खाना पीना बनाना ही पड़ता है। तो सुबह का पूरा काम करके फ्री हुई हूँ मैं अभी। तो 1 बजे तो 1:30 बजे तो मैं फ्री हुई, खाना खाया, फिर 5-10 मिनट लेटने के बाद फिर उठ के फिर मैं चालू हो गई। 3:30 बजे से मैंने फिर से चालू किया। तो अभी इतना थोड़ा बनाने में अभी शाम को 6-7 बज जाएंगे, सेकेंगे, सब फ्री होंगे, उसके बाद फिर शाम का खाना का हो जाएगा। तो इसलिए उतना ही करती हूँ पूजा के लिए जितना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड, अब मेरी पूजा की सारी सामग्री सीख गई है, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी पूजा की सामग्री सारी सीख गई है। मेरे किचन में थोड़ा अंधेरा होता है तो लाइटिंग अच्छी नहीं आती है, तो मैं आपको मेरी पूजा की सामग्री सीख गई है। देखिए फ्रेंड, ये तो मैंने आसे बनाई हैं 7-7, एक गौरा जी के लिए, एक मेरी गोदी के लिए हैं। और ये मैंने बनाया है गौरा जी का जेवर, जो कि हार वगैरह उसमें सब कुछ होगा, कुंडल, हाथों की चूड़ी और सब। और ये 3 तरह की अठवाई बनाई है, एक सादा आटे की बनाई है, एक मैदे वाले आटे की बनाई है और एक गुड़ वाले आटे की। तो 3 तरह की अठवाई बनाई है और गुजिया बनाई है, देख सकते हो, और आसे बनाई हैं। तो इतना बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पूजा के लिए बनाने के लिए तीजा पे। और अब मैं जिस दिन पूजा करूँगी उस दिन फल वगैरह मंगाऊँगी और पंचामृत बनाऊँगी और सुहाग का जो सामग्री होती है सारी, वो गौरा जी को चढ़ाने के लिए मंगाऊँगी। और फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। और दक्षिणा चढ़ाइए पंडित को, जो भी आपको दान देने का मन हो उसे दीजिए। हमारे यहाँ तो 7 आसे मेन होती हैं पंडित को देने के लिए, और श्रृंगार का सामान और पैसे वगैरह, और जो भी आपके यहाँ प्रचलन हो तो आप वो दे सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरे तीजा का प्रसाद बनाना कैसा लगा, और इसमें से आप कुछ भी अगर बनाना पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा।
और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर आप। और मैंने जो आपको 2 तरह की गुजिया बनाना घोटना सिखाया था तो वो भी बताइए उसमें से आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। और उसके लिए भी अगर आप चाहें तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मैंने कैसे बनाई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो फ्रेंड आप बताइए आप लोगों को मेरी आज का वीडियो कैसा लगा। और आज मैंने बनाया था तीजा का प्रसाद, और तीजा का प्रसाद आप लोगों के यहाँ क्या क्या और बनता है तो आप लोग प्लीज़ बताइए। मेरे यहाँ तो इतना ही ज़रूरी है और मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ, 1-2 दिन पहले, जिससे कि उस दिन हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं मेरी हालत थोड़ा अभी से ऐसे होने लगी है तो पूरे दिन गर्मी में लगे रहे ना तो खाना भी होता है सुबह का और शाम का भी खाना, और थक जाते हैं, फिर सब कुछ बनाना भी पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये मेरा ब्लॉग था कि हर साल का तीज पे प्रसाद में मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइए, और कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरि हर महादेवा।